सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि मैं आपको कहूँ क्या, यानी मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ आपके बारे में। टाइटल? हाँ, कि मैं आपको मौलाना साहब कहूँ, मुफ्ती साहब कहूँ, इलामा साहब कहूँ, मजहबी स्कॉलर कहूँ, शोहरत के लिए मुतनाज़ बयानात देने वाला शख्स कहूँ, या नोट छापने वाला मोटिवेशनल स्पीकर कहूँ, या आपने एक मरतबा कहा था मैं माहिर नफ्सियात हूँ, तो मैं माहिर नफ्सियात कहूँ, मैं क्या कहूँ? यानी मौलाना तारिक जमील साहब से जब मैं बात कर रहा होता हूँ मुझे पता होता है सामने मजहबी स्कॉलर बैठे हैं। मैं एक सियासतदान से बात कर रहा होता हूँ मुझे पता होता है ये सियासतदान। कैसे पता चलता है कि मौलाना साहब मुफ्ती हैं कि नहीं? तो क्या टाइटल कैसे, मतलब मौलाना साहब, मौलाना तारिक, मुफ्ती नहीं, मौलाना तारिक जमील साहब। तो मैं आपको क्या कहूँ? मुझे सबसे पहले तो इस कंफ्यूजन से निकालें कि आप हैं कौन? तालिब इल्म सर, मतलब मैं आपको भाई कहूँ, आप मुझे भाई कहते हैं क्यों? क्योंकि हमें एक दूसरे से एक खास किस्म की तवक्कुआत होती है बरादराना हर इंसान को कि मेरे पूरे के पूरे मुझे तो आपसे कोई तवक्को नहीं भाई होने के। मैं कुछ किसी तवक्को की बिना पे आपके साथ नहीं बैठा हूं। नहीं, तवक्कुआत का मतलब है कि देखिए मैं गाड़ी रोड पे लेके चलता हूँ ना, तो मुझे पूरे शहर से तवक्को होती है कि वो मैं अपने अपने उसूल पूरे करेंगे, मेरे गाड़ी के अंदर नहीं आके लग जाएंगे। तवक्कुआत नहीं पूरी होंगी तो हम तो बाहर नहीं निकल सकते ना। नहीं, बल्कि आप तो पाकिस्तान में तो आपने खुद को भी बचाना होता है और अगले को भी बचाना। मगर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला करे, मैं रोज एक्सीडेंट नहीं होते ना, जितने मर्जी ये लोग बगैर लाइसेंस के चलाएं, मगर हम हमारी तकवा पाकिस्तान में इतने एक्सीडेंट्स में लोग मरते हैं जितनी जंगों में नहीं मरे। नहीं, एक्सीडेंट्स में पाकिस्तान की रेटिंग टॉप 10 में नहीं आती, और बड़े बड़े वाइट मेरी क्यों ख्वाहिश हो गई? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि तवक्कुआत के बगैर मैं सिर्फ आप घर से भी नहीं निकल सकते। नहीं, आप मान लिया मैं आपका ड्राइविंग टेस्ट नहीं ले रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि साहिल अदीम को मैं तालिब इल्म सर, तालिब इल्म आप तालिब इल्म? जी जी सर। और तालिब इल्म इस तरह फतवे देता है? फतवा मैंने कहाँ दिया सर? तालिब इल्म इस तरह लोगों को कहता है कि ये है, ये है, ये है, ये है। मैं अभी आपको बताता हूँ, मतलब आप तालिब इल्म है? तालिब इल्म फतवे देता है नहीं देता का सवाल है, नहीं देता। मैंने कब फतवा दिया? मैं अभी आपको फतवा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप तालिब इल्म हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, और सारी उम्र रहेंगे तालिब इल्म। और किस ग्रेड के तालिब इल्म है? यानी सर मैं सीरा और अल्लाह की किताब कुरान किताबुल्लाह का और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संभालने का तालिब इल्म हूँ, और बाकी की जितनी भी साइंसेस जो कि साथ साथ मजबूरन पढ़नी पड़ती हैं, क्योंकि कुरान दावत देता है कि आप ये इसके बगैर ये कुरान का तफसीर या इस आयत का तर्जमा भी नहीं कर सकते। मिसाल वस्समाए वत्तारिक, सूरह तारिक की पहली है। तारिक क्या है, कहाँ है? आज तक क्यों नहीं मुसलमानों को पता चला तारीख क्या है, और उसमें क्यों वो गरज है जो अल्लाह ताला ने यहाँ पे बताया, और उसका ताल्लुक क्या है अगली की 6 आयतों के साथ? पहले ये वाली तमसील देना क्यों जरूरी था? ये साइंस के बगैर नहीं समझ आने वाली। साइंस कौन सी कि आप देखें तो सही, अल्लाह ताला ने कहा है नज्म साकिब, कौन साइंस के बगैर आप सितारे तो नहीं देखेंगे ना, ये खास सितारा कौन सा है? मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो हमें वो पूरी साइंसेस, एक साहबी ने कुरान के बारे में खुद अपनी हदीस रकम करवाई कि मैं खुद 104 उलूम को जानता हूँ जो सिर्फ कुरान पाक में है। मुझ जैसा बंदा, मतलब इसका मतलब यह है कि और भी ज़्यादा होंगे, वो 104 तक पहुंचे थे। तो बगैर उन उलूम के तो नहीं कुरान समझने वाला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिज्जतुल वदा के ऊपर आखिरी खुतबे पे क्या हदीस है, वो इतनी बड़ी हदीस है, उसके बाद आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किससे? तमाम सहाबा को इकट्ठा करके, पूरे अरब को इकट्ठा, आखिरी एक ही हज किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और उस वक्त सब मौजूद थे क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके लिए पहला हज था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और ये हर बंदे तक पहुंचे हदीस, आपके तवज्जुह से अल्लाह करे, हर उस आम बंदे तक जो एक खास परसेप्शन बना के बैठ गया और खुद ताले लगा दिए अपने दिमाग के ऊपर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये हदीस सारे के सारे खोल लें, जब मैं बोल रहा हूँ आप स्क्रीन पर लगा दीजिएगा जी जी, कि क्या मैंने तुम तक अपना पैगाम पहुंचा दिया? साहबा ने कहा या रसूलल्लाह, जी हाँ पहुंचा दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा कि या अल्लाह गवाह रही कि मैंने इन तक वो पैगाम पहुंचा दिया जो तूने मुझे जिम्मा दिया था। आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप निकल जाओ और दुनिया के कोने कोने तक ये पैगाम पहुंचाओ। आगे सुनिएगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमा रहे हैं, और उन्होंने कहा कि जब तुम ये पैगाम आगे पहुंचाओगे तो उनके आगे आने वाले लोग तुमसे बेहतर समझ लेंगे कि मेरा पैगाम असल में क्या था। भट्टी साहब खुद सोचें, यहाँ पे सब कुछ चैलेंज नहीं हो जाता, यहाँ पे वो मेजर सनद तक चैलेंज हो जाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सर्टिफिकेशन किसी और बेसिस पे दी है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने भी आना है और वो उनसे भी बेहतर समझ लेंगे जो सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मौजूद है। दिस चेंजेस एवरीथिंग। ये पूरा का पूरा पैराडाइम चेंज कर देती है हदीस, और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तनद तरीन मुतवातिर हदीस है, इसमें कोई शक भी नहीं कि शियों की है या सुन्नियों की है, या हुआ था या वाकई नहीं हुआ था, समझ रहे? तो आप खुद बताएं कि अब वो कौन लोग होने और वो कैसे समझ लेंगे अल्लाह की किताब को और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को उनसे भी बेहतर जो उस वक्त के लोग हैं। ऐसा कौन सा जादू आता होगा, वो मैं बताता हूँ। वो साहबी ने ही तो कहा था कि 104 उलूम तो वो हैं जो मैं जानता हूँ इस कुरान के अंदर। जब तक ये वाले लोग अपनी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और उन तमाम उलूम की औज तक पहुँचते रहेंगे, अभी कोशिश कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है, अभी सारे के सारे तालिब इल्म में कोशिश करते करते पहुँचेंगे, उनको तब पता चलेगा। और अगर उन तक कुरान हमने पहुँचा दिया कि भाई ये वाले तमाम तो उलूम के फलसफे तो इनको 1400 साल से लेके बैठे हुए, ये ऐसे
लोग हैं डरपोक थे या जो भी थे, हम तक नहीं पहुंचा रहे थे, ना अहल थे, हम तक नहीं पहुंचा सक रहे थे। हम मार्स पे और चांद पे और पता नहीं कौन कौन सी गैलेक्सी पे जाने की मैथ्स और साइंस लड़ा रहे थे, और ये उसकी सोर्स की किताब हमारे अपने पास घरों में रख के बैठे हुए थे, अपनी बेटियों की शादियों में इस्तेमाल करते थे बस, कि नीचे से से गुजर जाएंगे। इनको ये नहीं पता कि इन्होंने कौन सी किताब पकड़ी थी, कौन से उलूम पकड़े थे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों की तारीफ करते हुए बताया कि अगली आने वाली लोग, जो उनके बाद की नस्लें, वो मेरा पैगाम तुमसे भी बेहतर समझेंगी। और इसमें ये तफरीक नहीं है कि मुसलमान है गैर मुस्लिम है। देखिए, ये तो हदीस की शरह के अंदर 4 शाखें बनाई हैं उलमा कराम ने इस हदीस की, कि 4 किस्म के लोग होने हैं जिनको अल्लाह ताला के इस पैगाम के रिसिपिएंट्स होने, जिन्होंने रिसीव करना है पैगाम, और वो हुए भी। एक वो हुए जिन्होंने दुश्मनी की और कुछ भी नहीं किया, और हर धर्मी की हुज्जत तमाम भी हो गई, और कहा नहीं हमने नहीं माना, क्योंकि हम अपने खुदाओं के परस्तार हैं, हमने और क्या करना है। एक वो जिन्होंने कहा कि हाँ हमारे ज़हन में पहले से ही सवाल थे, तुमने उन सवालों को जिला दी, हवा दी, और उनका जवाब भी दिए, ठीक है। एक वो थे जिनको पता था कि हमारी फितरत क्या है, सवाल भी नहीं थे, मगर उनको पता था कि यार इस पैराडाइम के अलावा भी कुछ पैराडाइम होने, इसको कहते हैं मुफक्कर। तो हर किस्म के दानिश, हर दौर के दानिशमंद होते हैं, ये किसी चीज़ को फॉलो नहीं करते होते, ये हमेशा से खुद सोचते हैं, अपनी किताबें लिखते हैं, हर दौर में रहे, वो गैर मुस्लिमों के भी दानिश्वर रहे हैं, हमारे भी रहे। और जो चौथा होता है वो होता है जो कहता है कि जो बाकी के लोग करेंगे वो मान लेंगे तो हम फॉलो कर लेंगे, नहीं मानेंगे तो हम तुम्हारे बच्चे भी मार देंगे, तुम्हारे घर भी जला देंगे, क्योंकि हम तो फ्यूल एंड फोर्स हैं इन लोगों की जो सोचने वाले लोग हैं। तो ये जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, ये ज़ाहिर है उन आलिमों के लिए, उन उलमा के लिए, उन स्कॉलर्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि वो वाला सवाल अपने अंदर रख के बैठे थे, जो फितरत के सवाल थे। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, अबू ज़र ग़िफ़ारी कैसे मुसलमान हुए, हज़रत सलमान फ़ारसी कैसे मुसलमान हुए, ये इतनी बड़ी निशानियाँ हैं ना, ये खुद बग़ैर किसी नबी के, बग़ैर किसी सहाबी के पैगाम के अपना अपना इलाका छोड़ के ट्रैवल करते हुए जा रहे थे। किस चीज़ में हमें चैन ही नहीं आ रहा, ये हो ही नहीं सकता, ये सच हो जो कुछ हो रहा है। ये सोचेंगे तलब कहाँ से आती, अल्लाह ताला खुद डालते ना, ये फितरा है। और वो ग़िफ़ार, आपको पता ना, ये डाकू कबीला है ग़िफ़ार, जो कि शब खून मारता होता, रातों को गुजरते हुए काफिले लूटने का काम था। ग़िफ़ार वो कबीला था, उसके सरदार असलम और अबू ज़र, ये दोनों भाई, ये अपने भाई को अपनी गद्दी देके निकल पड़ेंगे, मुझसे नहीं हो रहा भाई, ये कुछ और मामला है जो मुझे सोचना है, और मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। 5 साल अपनी इस डिप्रेशन के अंदर आवाज़ सुन के अकेले चलते हुए, घूमते घामते काबे में पहुंचे हुए हैं, और काबे में बैठे देख रहे हैं, और काबे में बुतों का तवाफ हो रहा है, और तवाफ करती हुई 2 औरतों को देखा, नायला की, नायला वो एक रोमांस का बुत था इनका, जो वैलेंटाइन नहीं था, वैलेंटाइन की इतना नायला था उनका, तो बड़ा ही कोई फाश किस्म का बुत था। तो उन्होंने भी फिर उसी तरह का जवाब दिया कि इस तरह की तुम फाश बुत को तुम मानने वाले हो, तो फिर अगले स्टेप पे भी जाओ। और अभी मैं बहुत क्रूड लफ्ज़ है, मैं नहीं बोलना चाह रहा, उस पर लड़ाई पड़ गई कि हमारे खुदा के बारे में ये क्या बोल दिया। लोगों ने चढ़ाई कर दी। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक वाहिद 2 मुसलमान हैं इस वक्त, जो कि काबे के पास से गुजरे, और पता चला एक ग़िफ़ारी के ऊपर पूरा का पूरा मजमा इकट्ठा हुआ और मारने की कोशिश कर रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक ने फिर आवाज़ लगाई कि तुम्हें पता है ग़िफ़ारी है। लोग ऐसे भागे कि इतना टेरर था अबू बकर ग़िफ़ारी का। तो फिर अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि ये कभी भी नहीं हुआ कि काबे में बैठ के तुमने किसी ने इस खुदा के बारे में कोई हल्की बात की, तुमने तो उड़ा ही के रख दिया। व्हाई डिड यू डू दैट? उन्होंने पूछा कोई तू कौन है? फिर अबू बकर सिद्दीक ने थोड़ा बहुत इंटरव्यू लेके अबू ज़र ग़िफ़ारी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके आया कि यार रसूलुल्लाह, बंदा अंदर से खुद ही तैयार है, ये तैयार बैठा हुआ है, इसको बस पैगाम देने की देर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया, कहा अभी ना किसी को बताई, तू जा वापस, यहाँ पे तेरा कोई काम नहीं, तू कॉम्प्रोमाइज़ कर देगा हमारा मिशन, तू अंदर रखने वाला बंदा नहीं है। तू एक, तुझे किसी बात का डर नहीं है, दूसरा लोग अभी तेरे थ्रू पैगाम नहीं मानने वाले, तुम बाहर के बंदे हो, अभी लोगों के अंदर के लोगों को बातचीत चल रही है। अभी सिर्फ 2 बंदे तो हुए। तो 10 साल बाद अबू ज़र ग़िफ़ारी को वापस, जब पहली दफ़ा पूरे के पूरे कबीले को मुसलमान करके वापस आए। अब मैं छोटी करके बताइए, बिल्कुल सेम वाक़या सलमान फ़ारसी का है। बादशाह के बच्चे फ़ारस के राहबों के पास अकेले इल्म हासिल करते करते एक राह मरता था, तो दूसरे को कहता है यार तेरा इतना सच्चा इल्म की तलाश है, कोई और बंदा मुझे साम भी नहीं सकता, तू उधर जा। और वो खत लिख के अगले एक पादरी के पास भेजा था, फिर दूसरे पादरी के पास। 4 पादरी भुगता चुके थे, यहाँ तक कि किसी लोगों ने उनको पकड़ के जरगमाल बना के गुलाम बना लिया था, और अल्लाह ने उनको मदीने लाना था। तो वो उस बंदे ने यहूदियों को, एक यहूदी को बेच दिया था सलमान फ़ारसी को, और सलमान फ़ारसी वेट कर रहे थे हर यहूदी के साथ, उसकी मौत तक का टाइम गुजारा सलमान फ़ारसी ने कि मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे। ये इस तरह के लोग हैं जो कि साइंस में इस वक्त यूरोपा मिशन भेज रहे हैं, बैठे हुए लैब्स के अंदर। हम उनको कहते हैं दहरिया है, तो हम उन्हें कहते हैं कि क्रिश्चियन है, तो हम कहते हैं काफिर है। वो अपनी तरफ से पूरी की पूरी तफक्कर और अपनी इल्म की जस्तजू कर रहे हैं। उन तक कुरान पहुंचेगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुमसे बेहतर समझ आ जाएगा। वो आधा काम कर चुके हैं, उनके अंदर सवाल हैं। हम देखें, हमें से किसी के पास सवाल ही नहीं होते। मैंने इसलिए कहा था मैं सवाली तालिब इल्म है। आप और मैं जब तक वो सवाल अंदर से नहीं जनरेट कर रहे, इस्लाम ने हमें समझ आ सकता। मैंने आपकी लंबी बात सुनी, अगर इसमें कोई फतवा तो नहीं महसूस किया।
मैंने लंबी बात सुनी, कमाल की बात है आपकी, और कमाल है, फतवा महसूस नहीं किया। और ये ऐसी बात है कि सवाल आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि सवाल जब तक आपके अंदर नहीं होंगे सीखने का अमल शुरू नहीं होगा। बिल्कुल। अब लेकिन